अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने इस्मत रेजी का शिकार 6 साल लड़की के अफराद खानदान को मुमकिन ताउन का दिया तयक़ून। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहुंचे नीलोफर हॉस्पिटल। रियासत की अवाम वज़ीर आला KCR के सियासी गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करना चाहती है। नौ मुंतखब रुकन असम्बली E राजेंद्र का बयान। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की आज़ाद तकारीब का रंगारंग आगाज़। मानव मॉडल स्कूल में मुनक़्क़िद की गई इफ्तिताही तक़रीब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मजलिसी क़ायदीन पहुँचे अवाम के दरमियान। जहन मुंतशिर करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस टोली का पर्दाफाश। काचीगुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली BJP E राजेंद्र ने रियासत के अवाम को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए बताया कि एक हुजूराबाद की अवाम ही नहीं बल्कि सारी रियासत की अवाम KCR के तकब्बुर और गरूर को ख़त्म करना चाहती है और इसका आगाज़ हुजूराबाद हल्के से हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी कामयाबी अवाम की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों रुपये खर्च करने और इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया और वो अवाम की मोहब्बत का जवाब अपने काम के ज़रिए देंगे। E राजेंद्र ने बताया कि KCR ने उनके साथ जो कुछ किया वो TRS के दीगर कायदीन के साथ भी हो सकता है। డబ్బు సంచులని మద్యం సీసాలని హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు కమలాపూర్, ఇల్లంతకుంట, జమ్మికుంట, వేణువెంక, హుజరాబాద్ అన్ని మండలాల ప్రజలు ఏకోన్ముఖులై కేసీఆర్ చెంప చెల్లుమనిపించింది. ప్రపంచ చరిత్రలో ఇది ఒక కొత్త అధ్యాయం. ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఇన్ని రకాల కుట్రలు, అబద్ధాల ఉత్తరాలు, వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు, వందల లారీల మద్యం పంపకాలు చేసి ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని స్క్రీన్ చేసి వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేసినప్పటికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవ బావుట ఎగిరేయడంలో, ధర్మాన్ని కాపాడంలో, న్యాయాన్ని సమున్నతంగా నిలపడంలో ప్రజలు ఆశించిన స్థాయిలో ఇవాళ హుజరాబాద్ ప్రజానీకం వాళ్ళ గుండెలు చీల్చి ఆత్మను ఆవిష్కరించి ఇవాళ నన్ను గొప్ప మెజారిటీతో గెలిపించినటువంటి रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने तेलंगाना की आवाम बिलखुसूस सिद्दीपेट की आवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि इस त्यौहार में अपने सरपरस्तों के मशवरे पर अमल करते हुए आतिशबाजी की जाए और कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल किया जाए और अपने आप को कोरोना से महफूज रखते हुए दीपावली त्यौहार मनाया जाए। हरीश राव ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दीपावली त्यौहार तेलंगाना की आवाम की ज़िंदगियों में नई खुशी और रोशनियाँ लाएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से हर साल मुनक़्क़िद की जाने वाली आज़ाद तकारीब का आगाज़ फलकनुमा में वाक़ मानव मॉडल स्कूल में मुनक़्क़िदा रंगारंग तकरीब से हुआ। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने तकरीब की सदारत की, जबकि प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। स्कूली तलबा और तालिबात ने इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम्स पेश किए। इस मौके पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर SM रहमत
रहमतुल्लाह, रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद के अलावा PRO आबिद अब्दुल वासे और दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ा वाइस चांसलर ने मीडिया को तफसील भी बताई। Why can't you? Why can't you? क्यों भाषा खराब? क्यों ना देते? और खाना खाकर आराम से सो जाऊं। अरे भैया, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या पढूं? ये वबा जल्द ही खत्म हो जाए और मैं फिर से एक बार अपनी ये कैसी बीमारी आ गई है? आज तक कभी केवल मैं अकेला मैं हूं कि कोरोना हमारे देश से भाग जाए। एक जलसे का इनेकाद किया गया है जो 11 नवंबर को होगा, जिसमें हमने अपने जो चीफ गेस्ट हैं और जो ऑनरेरी गेस्ट हैं उनको बुलाया है उसमें शिरकत करने के लिए। हर साल ये तकरीब होती है और इसी मौके पर होती है कि 11 नवंबर राना आज़ाद से वाबस्ता है और इसमें हम जोश व खरोश के साथ पूरे हफ्ते भर इन तकारीब का एहतमाम करते हैं। आज भी मॉडल स्कूल से जो फलकनुमा से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है वो कभी भी ज़मी बोस नहीं होगा और इसको हम अगले फलक पर ले जाएंगे। और मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि आज जो बच्चे यहाँ हैं उनमें शुरू से ही ये नमून मैं देख रहा हूँ कि वो आने वाले दिनों का अभी से इस्तकबाल कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो जंग हमको जीतनी है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए, वो जंग भी हम जीतें और जो हमारी तालीम का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। मैं इस सिलसिले में असातिज़ा का और वो हजरात जिन्होंने इसमें शामिल होकर इन तकारीब को आगे बढ़ाया है उनका बेहद मशकूर हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ पर न सिर्फ ये कि हम मुख्तलिफ उन्वान से अपने हुनर को पेश कर रहे हैं बल्कि ये अहद भी ले रहे हैं कि हम तालीम के मैदान में, हम इल्म, हुसूल इल्म के मैदान में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि आज बच्चों ने ये प्रोग्राम पेश किया उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आला तालीम का भी है कि यहाँ से बच्चे आला तालीम के लिए जाने वाले हैं और हमारी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम धीरे धीरे इसी सूरत से इम्प्लीमेंट करेंगे जो आज बच्चों में इन्हिमाक देखा गया। पहले ज़हनी तौर पर आमादगी हो जाए और यकीनन ये आमादगी हो गई है जिसका इंतशार होते होते आने वाले दिनों में हो जाएगा और हम वो प्लेटफॉर्म ढूंढ लेंगे जहाँ से हम इल्म और आगाही को आगे बढ़ा सकते हैं। एक हॉलिस्टिक व्यू जो एजुकेशन का है उसको लेके हम अगला कदम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार जल्द ख़त्म हो। कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी का इजलास इंचार्ज रियासत M टैगोर की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें हुज़ूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतख़ाब में कांग्रेस उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाने और पार्टी की डिजिटल रुकन साज़ी मुहिम के अलावा 14 और 15 नवंबर को रियासत भर में बेरोज़गारी और दीगर मसाइल को लेकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी प्रोग्राम पर तफसीली तौर पर मुज़ाकरात किए गए। इस इजलास में सदर TPCC रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ वज़ीर डॉक्टर गीता रेड्डी और सीनियर कांग्रेस कायदीन दामोदर राज नरसिम्हा, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने शिरकत की। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की पदयात्रा 15वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने ज़िले नलगुंडे के कई देहात की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। बाद अज़ां इस बात का उन्होंने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द तेलंगाना में आनजानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी का दौर वापस आएगा, जिन्होंने
फीस रीइम्बर्समेंट स्कीम, आरोग्यश्री स्कीम, किसानों के खर्चात की माफ़ी और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, लेकिन मौजूदा TRS हुकूमत इस पर अमल करने में नाकाम है। वज़ीर IT KT रामाराव ने चारशंबे के रोज़ नीलोफर दवाखाने का दौरा किया, जहां पर एल्लारेड्डी गुड़ा में हुए इस्मत रेज़ी की शिकार मासूम लड़की ज़ेरे इलाज है। रियासती वज़ीर KTR ने मुतासरा लड़की की मिजाज पुरसी की और मासूम लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए तयख़ुन दिया कि ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि इलाज व मुआलजे में हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। तेलुगु फिल्म स्टार जूनियर NTR की तेलुगु फिल्म RRR ने दोनों तेलुगु रियासतों में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है और ये RRR फिल्म BJP की इंतखाबी मुहिम में महज इसलिए मशहूर और मारूफ रही क्योंकि BJP के मौजूदा 2 अरकान असम्बली राजा सिंह और रघुनंदन का नाम R से शुरू होता है, जबकि हुजूराबाद असम्बली इंतखाब में BJP उम्मीदवार राजेंद्र का नाम भी R से शुरू होता है। BJP कायदीन ने इस फिल्म की ज़बरदस्त तशहीर की और राजेंद्र को कामयाबी से हमकनार करने के बाद BJP कायदीन ने दावा किया है कि RRR की जोड़ी तेलंगाना असम्बली में हलचल मचा देगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीज़न में एक तंजीम की जानिब से चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस में दाखिला लेने की नौजवानों से अपील की है। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर शेख कासिम के हमरा मुआयना किया और सेंटर के इंतज़ामिया की सताइश भी की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। विजयनगर डिवीज़न के अंदर MRO ऑफिस के बाजू में एक बिल्डिंग में फ्री कोर्सेस चल रहे हैं जो गरीब नवाब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर माइनॉरिटीज़ के नाम से ये कोर्सेस हो रहे हैं। इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ख़ास दिलचस्पी ली, जिसमें हमारे यहाँ पे नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब डॉक्टर कासिम साहब ख़ास तौर से अच्छे अवेयरनेस के लिए काफ़ी पम्पलेट्स भी बांटे, लोगों में अवेयरनेस का काम किए, जिसमें अब ये कोर्सेस में जुमला 480 स्टूडेंट यहाँ पे फिलवक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये कोर्सेस की जो कोर्सेस है इसमें जो ख़ास तौर से स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ अभी जैसा आप देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट का कोर्स है और कंप्यूटर नेटवर्क असिस्टेंट है, DTP एंड प्रिंटिंग पब्लिशमेंट असिस्टेंट का है और सिस्टम डिज़ाइनिंग यूजिंग का है और CCTV इंस्टॉलेशन का है। ये कोर्सेज़ के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे यहाँ पर न सिर्फ फ्री इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और एजुकेशन दिया जाएगा, उसके साथ साथ इनके अकाउंट के अंदर ये कोर्स के दौरान 3 मंथ्स के कोर्स में 1500 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इनको स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाएगा। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। स्पेशली नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अतराफ़ व अकनाफ में जितने भी लोग रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कोर्सेज़ को आइए और अपना एडमिशन लीजिए और ख़ास तौर से स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरी तवज्जो दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में प्लेसमेंट के लिए भी
कंपनीज़ को अप्रोच होकर हम लोग प्लेसमेंट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने महकमे बरक़ी के अहदेदारों की जानिब से की जा रही मनमानी के खिलाफ पोचमा बस्ती फसलांसर में वाक़ बरक़ी दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर अहमदनगर सरफराज सिद्दीकी, कॉर्पोरेशन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर ने मजलिसी सरगर्म कारकुनों के हमरा एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। बादअज़ां महकमे बरक़ी के अहदेदारों की जानिब से की जा रही ज़्यादतियों के बारे में भी मीडिया को तफसील बताई गई। इससे 8 दिन पहले भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, लेकिन ये जो ऑफिशियल लोग आ रहे सर, ये बड़े पोस्ट वाले भी आ रहे, एडी साहब, एई साहब, ये सब लोग आ रहे और विदाउट इंटीमेशन सीधा ट्रांसपासिंग कर दे रहे एरिया, घर में घुस जा रहे बगैर किसी को बोले, बगैर आवाज दिए कि घर में लेडीज है और इनको बोला गया पहले भाई आप आ रहे तो आवाज दियो, हम जो भी है बात करते हैं। और परसों तो ऐसा काम करे साहब, 2000 रुपए रईस वालों के भी बिल कट कर दिए। क्या बोल रहे, मीटर खोल के लेके जाना है, हमारे को टैंपरिंग दिख रहा बोल रहे। हमारे को क्या मालूम साहब टैंपरिंग है नहीं है, सो हम टैंपरिंग करे नहीं, सो वालों के भी मीटर लेके जाके वापिस ला के बोल रहे कि मीटर में टैंपरिंग था। तो इसकी कौन गवाही दे रहे साहब, इसको हमारे को देख रहे नहीं, हमारे पास कोई गवाह है ना सबूत है, इन्होंने लिख जाके मीटर ला के टैंपरिंग करे बोले तो इसका हमारे को भरोसा कैसा होना साहब। और घर में लेडीज रह रही, बालकनियों पे चढ़ जा रहे और फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, चढ़ जा रहे। चालाना काफी कर रहे, बेशुमार कर रहे। कितने दिन से और चालाना करने की वजह यह है कि बिला वजह अगर कोई एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, अगर ये डिजिटल मीटर्स है, इनको अगर लेके जाके मिन कंपाउंड में इसको इंस्पेक्शन कर रहे तो घर वाला रेसिडेंट होना चाहिए, जो कि जिसके घर में से ले गए वो नहीं रह रहा, ना ही एविडेंस का प्रूफ दे रहे, बिला वजह के 1,90,000 चालान कर दे रहे। किसी का घर बन रहा 3,22,000 चालान कर दे रहे, किसी के घर में जा रहे। अगर एसी है तो नहीं इतना मीटर आना चाहिए आपको। अरे भाई कंट्रोल करता, गरीब आदमी है, कंट्रोल करके अपने हिसाब से यूटिलाइज करता उसके पास में जो भी है, उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी है। इसका ये नहीं कि वो चोरी कर रहा, तो बिला वजह के एविडेंस लाइए। मैं और सरफराज साहब और तमाम हमारे सदरुद्दीन यही बोले कि जितने भी चालान हुए, जैसे कि 1,90,000 हुए, 3,20,000, टेक्निकली एविडेंस दियो बोल के बोले। इनके पास टेक्निकली एविडेंस कोई भी नहीं है। कितने लाख के चालान हुए? काफ़ी लाख के चालान हुए तकरीबन। ये हफ्ते में तकरीबन 20 लाख के लोग चालाना करे लोग। अरे जब आप इतनी अच्छी क्वालिटी वर्क खाली ये चालानात पे बता रहे, आप कई पेंडिंग कामा हैं जो बरसों से, महीनों से, 8-8, 9-9 महीनों से हम लोग नुमाइंदगी कर रहे, वहां पर भी अगर इस तरीके से आप क्वालिटी बताए, अपने काम की, अपना परफॉर्मेंस बताए तो बहुत अच्छा रहता। अरे आप किसको बदनाम करना चाह रहे? क्या हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे या हमारी अवामी कारकर्दगी को बदनाम करना चाह रहे? अरे आज कोविड के नाम पर गरीब खाने के लिए परेशान है, आप 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5 लाख, हद तो हो गई कि 3-3 लाख के चालाना। अरे अगर कोई आदमी गलती कर रहा, अगर जाने अनजाने में उससे कुछ भूल हो रही, तो अगर डिपार्टमेंट का काम है, अगर आप कुछ डर बिठाना चाह रहे तो एक हद है उसकी भी। जैसा अभी हमारे महमूद इंजीनियर साहब बताए कि आप टेक्निकली एविडेंस बताते हुए एक थोड़ा चालन डाल सकते ताकि वो फिर से वो गलती दोहरानी, मगर यहाँ तो मनमानी है। कौमी यौम तालीम की मुनासिबत से अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी मुकाबलों का ऐलान किया गया है। कल्चर सेक्रेटरी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन और मोतमद शोबे नशर व इशात मोहसिन खान के मुताबिक हाई स्कूल ग्रुप के लिए उन्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहैसियत वज़ीर तालीम, इंटर और डिग्री ग्रुप के लिए मौजूदा दौर में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और तालीमी मियार, जबकि पीजी और रिसर्च स्कॉलर ग्रुप के लिए उन्वान हुकूमत हिंद की जदीद तालीमी पॉलिसी और तालीमी इदारों को दरपेश चैलेंजेस दिया गया है। तहरीरी मज़ामीन उर्दू या अंग्रेज़ी में 10 नवंबर तक ईमेल एड्रेस azad2021@gmail.com पर भेज सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9121600622 पर रब्ता किया जा सकता है।
शोबे उर्दू मैस्को डिग्री कॉलेज और मैस्को इंटर कॉलेज मुस्तैदपुरे की जानिब से मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश की मुनासिबत से इंटर कॉलेज तकरीरी मुकाबले और अल्लामा इक़बाल की नज़्म ख़वानी के मुकाबले 9 नवंबर को सुबह 10 बजे मुनक़्क़िद होंगे। डायरेक्टर मैस्को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के मुताबिक हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद तलबा व्हाट्सएप नंबर 9290094314 के ज़रिए या फिर ईमेल mesco@gmail.com पर नाम दर्ज करवा सकते हैं। तकरीरी मुकाबले के लिए उन्वानात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क की तामीर में हिस्सा और अल्लामा इक़बाल के कलाम में बच्चों और बड़ों को नसीहतें दिया गया है। काचीगुड़ा पुलिस डिटेक्टिव टीम ने जहन मुंतशिर करते हुए धोखा देने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया जो तकरीबन 20 लाख रुपए की धोखाधही में मुलविस पाए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बताया कि जाली करेंसी को असली बताने के मामले में मुलजिमीन जुमला 50 केसेस में मुलविस हैं। जुमला 6 मुलजिमीन की टोली के मुंजुमला 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी आगाह किया। हैदराबाद सिटी पुलिस काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के तरफ से एक इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्शन गैंग का डिटेक्शन और अरेस्ट हुआ। कुछ दिन पहले ये काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 346/2021 अंडर सेक्शन 406/420 IPC इसके तहत FIR के मुताबिक 42 लाख का अटेंशन डाइवर्सन चोरी हुआ था, लेकिन एक्चुअली 38.50 लाख, चूंकि उसमें 3.5 लाख रिटर्न हुआ और अभी तक रिकवरी में 20 लाख का रिकवरी हुआ। 2.2 लाख वो लोग खर्च भी किए हैं और कुछ ज़मीन खरीदने के लिए एडवांस पैसा भी दिए। ये फेसबुक इसमें यूज़ हुआ अटेंशन डाइवर्शन करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और अभी तक 4 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं आउट ऑफ 6, जिसमें मोहम्मद रफ़ीक इब्राहिम कालबुर्गी जो कि हुबली का रहने वाला है कर्नाटक, बिंजी श्रीनिवास एलियस मुकेश जो कि ओरिजिनली भिवंडी थाने महाराष्ट्र का रहने वाला है, रेड्डी पांडुरंगा राव एलियस पांडू एलियस गोपाल रेड्डी जिसके खिलाफ कुकटपल्ली में 2 केस और सरूर नगर में 1 केस है। ये वेस्ट गोदावरी का रहने वाला है। और इसके अलावा अवनीश कुमार मलराजा ये मंचीरियाल का रहने वाला है। जो सीजर हुआ है अभी तक उसके मुताबिक 20 लाख रुपए कैश, रेक्सिन बैग, वाइट पेपर का फेक करेंसी का बंडल, टॉय करेंसी और सेल फोन। इसमें ये लोग 2 लोग अभी जो बाकी हैं, इनकी गिरफ्तारी होने के बाद और भी क्लियर सिचुएशन आएगा। विकास गौतम जो कि दिल्ली का रहने वाला है और अमित पटेल एलियस गुलजार ये बॉम्बे का रहने वाला है। मूसाबोली हुसैनी अलम में वाक़ एक इमारत में 3री मंजिल पर वाक़ एंटीक गोदाम में हुए आतिशज़दगी हादसे को आतिशफरो अमले को तलब करते हुए क़ाबू में किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी मुकाम हादसे पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। इमारत से मुतसिल पटाखे छोड़ने की वजह से मज़कूरा हादसा रात देर गए पेश आया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
कट्टरगुड़े के इलाके में वाक़ चप्पल के गोदाम में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद आतिशफ़िरो अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, जबकि मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। अरे गाड़ी के लिए बोलिए, फोम का गाड़ी बोले, डब्बे फोम ले लेके आओ। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रचाकुंडा कमिश्नर ने खमम के मुतवत्तिन मुलजिम बी सुधीर के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए जेल भेज दिया। सरूनगर पुलिस स्टेशन हदूद में इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में मज़कूरा मुलजिम मुलविस बताया गया है, जो माशरे के लिए ख़तरा बना हुआ है। शहर में ड्रग्स के कारोबार में मुलविस सरगनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के मोहम्मद फेरोज़, मोहम्मद अजहर, शेख अशरफ पाशा और मजहर अली के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मुलज़िमीन मंशियात की फ़रोख्त में मुलविस हैं और आवाम को मंशियात को लेकर जो ख़तरा पाया जाता है, इसी के तनाजुर में इनके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हदूद के लिए टीआरएस कायदीन का एक इजलास मुकामी फंक्शन हॉल में किया गया। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर पी सबीता इंदा रेड्डी ने इजलास की निगरानी की, जबकि इस मौके पर कायदीन को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई और सर्टिफिकेट्स भी हवाले किए गए। मुकामी टीआरएस कायदीन बशमूल इकबाल बिन खलीफा, कैसर बॉम के अलावा कॉप्शन मेंबर कृष्णा रेड्डी को काउंसलर्स व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామాలకి మున్సిపాలిటీస్కి డివిజన్స్కి కమిటీస్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ కమిటీస్ అనౌన్స్ చేసి కూడా 15 డేస్ అయ్యింది. మనం ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకొని మీ అందరి మధ్యలో, కార్యకర్తల మధ్యలో, జనాల మధ్యలో మనం అనుకున్న వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే తప్పకుండా రేపు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళందరికీ కూడా బాధ్యత ఏర్పడుతుందని ఆలోచనతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీటింగ్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసిన ఖలీఫాకి, టీం అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలా हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जॉब कनेक्ट वैन के ज़रिए जॉब मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके फ़तेह दरवाज़े में वैन के ज़रिए जॉब मेले का इनेक़ाद अमल में लाया गया। बेरोज़गार नौजवान इस जॉब मेले से रुजू हुए। महकमे इंसदाद रिश्वत की टीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स ज़िले संगारेड्डी को रिश्वत हासिल करते हुए हिरासत में लिया था। बाद अज़ां महकमे की जानिब से उप्पल में वाक़ उनके फ्लैट पर धावा किया गया, जहां से तकरीबन 314 ग्राम तिलाए जेवर, जुमला मालियती 1 करोड़ 3 लाख गैर महसूब असासा भी बरामद हुआ, जबकि 95 लाख रुपये मालियती प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ात भी जब्त किए गए।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने इस्मत रेजी का शिकार 6 साल लड़की के अफराद खानदान को मुमकिन ताउन का दिया तयक़ून। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहुंचे नीलोफर हॉस्पिटल। रियासत की अवाम वज़ीर आला KCR के सियासी गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करना चाहती है। नौ मुंतखब रुकन असम्बली E राजेंद्र का बयान। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की आज़ाद तकारीब का रंगारंग आगाज़। मानव मॉडल स्कूल में मुनक़्क़िद की गई इफ्तिताही तक़रीब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मजलिसी क़ायदीन पहुँचे अवाम के दरमियान। जहन मुंतशिर करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस टोली का पर्दाफाश। काचीगुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।